हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपको प्रैक्टिस पेपर तीसरा है। हमने आपको पहले पार्ट में दिया था 50 क्वेश्चन, उसके दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तीसरे पार्ट में हम लोग कम से कम 36 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है। चुकंदर आपके पास देखोगे, चुकंदर का रंग कैसा होता है? बैगनी कलर का होता है। ठीक है, वो होती है बैगनी रंग का। तो पूछा क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा। अगर इसको हम क्षारीय विलयन में करेंगे तो इसका रंग कैसा होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर ये है अम्ल, क्या है? एसिड, अम्ल है, और ये है क्षार। ठीक है, तो अगर चुकंदर को बैगनी रंग का रहेगा तो अम्ल इसको कुछ नहीं करेगा। अम्ल कैसा रहेगा? वो लाल। अम्ल तो देखो क्या करता है? लाल करता है। अम्ल कर देगा, लाल कर देगा और बैगनी, यानी लाल और बैगनी हो जाएगा। कैसा? अम्ल करेगा। लेकिन क्षार में जब इसको डालेंगे तब वो कर देगा पीला। क्या कर देगा? इसको पीला कर देगा। यानी क्षार कैसे कर देगा? पीला। अम्ल कैसे कर देगा? बैगनी लाल। ठीक है, तो पूछा है क्षार के लिए, यानी पीला इसका रंग हो जाएगा। इसमें से कौन उदासीन, देखो इसमें उदासीन नहीं, यहाँ पे लिखना है क्षारीय, इसको काट देना है ना। इसमें से कौन क्षारीय है? ठीक है, कौन क्षारीय है, मिस है ना, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन क्षारीय है, ये आपको बताना है। तो कौन इसमें क्षारीय है, देखते हैं। चलो, इसमें से कौन क्षारीय है? देखो चीनी, चीनी का अगर फॉर्मूला हम देखते हैं तो चीनी का होता है C12H22 और O होता है 11। ठीक है, टूथपेस्ट, तो अब देखो इसमें एच है तो एच है क्या? इसमें अम्ल होगा, यानी ये है अम्ल। लेकिन टूथपेस्ट क्या होती है? टूथपेस्ट होती है क्षारीय। क्या होती है? ये क्षारीय होती है। सिरका, सिरका भी कैसे होती है? अम्लीय होता है, खट्टापन होती है। टमाटर का रस, ये भी अम्लीय होता है, यानी इसका कौन होगा? तो हम जो टूथपेस्ट मंजन जो यूज़ करते हैं वो क्या होती है? क्षारीय होता है वो। इसमें से कौन गंधीय सूचक है? देखो इस कहते हैं गंधीय से वैसा सूचक जो अम्ल एवं क्षार के मौजूदगी में, है ना, गंध देता है। वैसा सूचक जो अम्ल एवं क्षार के मौजूदगी में, उपस्थिति में गंध देता है। तो जैसे प्याज, प्याज हो गया, लौंग हो गया, एक वेनिला होता है, एक है ना, ये मैक्सिको में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। वेनिला एक पदार्थ होता है जो हम लोग के यहाँ देखें मूंग, मूंग कैसे होती है? बस उसी तरह से उसका मटर का दाना निकलता है छोटे छोटे, वो होती है वेनिला। तो ये सब क्या है? गंधीय एक सूचक है। ठीक है, उसमें आम्ल और क्षार का दोनों का उन लोग में निकलते रहता है, उसमें गंध उसमें निकलते रहता है, यानी इसमें से सब हो जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों के प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उससे क्या कहते हैं? देखो क्या कहता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन में आयनों के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उससे क्या कहते हैं? देखो यानी इसमें क्या, विभिन्न रंग क्या करें? उसे प्रदर्शित करें, उसको दिखाना। हमको एक ही सूचक लेना है, उसमें सभी के रंगों को दिखाना है। ठीक है, तो अगर आप लिटमस लेते हो तो लिटमस क्या कर देगा? ये लिटमस में जो अम्ल है, देखो अम्ल है और यह है क्षार। ठीक है, लिटमस को अम्ल कर देता है, कैसे? लाल कर देता है। और ये कैसा कर देता है? तो ये कर देता है नीला। ठीक है, अब ये है ना मिथेल ऑरेंज सूचक, इसको देखो ये तो लाल करेगा ही, क्या करेगा? ये लाल कर देगा। ठीक है, लेकिन क्षार वो कर देगा पीला। अब यह है फिनाइलफेथिन, ये इसको कर देगा, देखो अम्लीय है वो, इसको कोई इस पर कोई कुछ नहीं करेगा, यानी कुछ नहीं इस पर करेगा, यानी इसको रंगहीन कर देगा। करेगा रंगहीन। लेकिन क्षारीय है, इसको कर देगा, देखो क्षारीय कैसा कर देगा? तो भी कर देगा, इसको पीला कर देगा। ओके, क्या कर देगा? इसको पीला कर देगा। तो अब बताओ, ये हमको जितना सूचक है यानी अम्ल और क्षार के सभी के रंगों को दिखाना है तो एक ही में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सार्वभौम बोलते हैं, सार्वभौम, यानी सभी को मिला के एक में अगर रख दें। तो जैसे आप देखो 10 को लोटा में पानी है, ठीक है, 10 को लोटा में पानी है, तो 10 अलग अलग सा लोटा में है, लेकिन 10 लोटा वाला पानी हम एक बाल्टी में डाल लेंगे तो क्या कहेंगे? सार्वभौम वस्तु है, कि सभी लोटा का पानी किस में अट गया? तो ये अट गया बाल्टी में। ठीक है, तो उसी तरह से अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये अलग अलग दिखाएगा, लेकिन हम लोग इसमें सब मिक्सिंग है, क्या है? इसमें सब आ गया, यानी सार्वभौम सूचक, क्योंकि विभिन्न बहुत सारे रंगों को दिखाना है ना।
धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? देखो धात्विक, धातु मतलब धातु जो कठोर होता है, जो हथौड़ा से पीटने पे टन टन की आवाज़ देता है, उसे हम बोलते हैं धातु। अब पत्थर भी, पत्थर को जब मारोगे तो भी टन टन की आवाज़ देगा, लेकिन वो धातु जैसा नहीं देगा। अगर पत्थर के मारा तो वो चूर चूर होती है, वो होती है आधातु होती है, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड जैसे देखो क्या होती है, जैसे फेरिक है ना ऑक्साइड, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या होती है? तो ये सब होती है भस्मीय होती है। क्या होती है? ये सब होती है भस्मीय। लेकिन आधातु, आधातु क्या होती है? आधातु के जो ऑक्साइड, जैसे देखो CO2 ऑक्साइड इसमें भी है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आधातु के ऑक्साइड होती है। क्या होती है? आधातु का ऑक्साइड जो होती है वो होती है अम्लीय होता है। वो क्या होती है? अम्लीय। यानी धातु के साथ क्या होगा? भस्मीय, क्षारीय होती है। देखो आधातु के ऑक्साइड, अब अगर आधातु के ऑक्साइड हम लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? एक कार्बन हो गया आधातु और यह ऑक्साइड, ये क्या होती है? ये होती है, बताओ ये क्या होती है? आधातु के ऑक्साइड होगी अम्लीय। आधातु का ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। जैसे CO2 है ना, SO2, NO2, ये सब क्या होती है? अम्लीय होगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बनाता है? लाल को क्या बना देगा? नीला बना देगा। लाल को बना देगा नीला। देखो अम्ल जो है वो तो किसी को लाल बनाता है। बैटरी का पानी अगर किसी का गिर गया तो कैसा होता है? गुस्सा से लाल हो जाता है। यानी अम्ल कैसा होता है? बैटरी का पानी कैसा? लाल बैटरी का पानी क्या होता है? अम्ल होती है। तो अम्ल तो भाई लाल करता है, लेकिन नीला कौन करता है? तो नीला करेगा, अभी क्या है? अम्ल, क्योंकि सूचक सेल ये भी क्या है? एक अम्ल है। अमोनिया भी एक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल ही है। तो कौन? सोडा वाटर क्या करेगा? सोडा वाटर क्या कर देगा? नीला कर देगा, यानी ये करेगा। अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तन हो जाता है? देखो चूना जल है, CaOH2, ये है क्या है? चूना जल है। इसमें क्या डाल रहे हैं? CO2 डाल रहे हैं। तो ये अभिक्रिया, क्योंकि इसी को हम पोतते हैं, घर द्वार को पोतते हैं, इसी से पोता जाता है, ठीक है। तो अब ये बाहरी में CO2 है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे अभिक्रिया करके बना लेगा CaCO3 प्लस H2O, जल बन जाएगा। जब इसको पोत देंगे, तब पोतने के बाद यही ना इसको तो पेंट कर देंगे। तो जब सूख जाता है, जब उसको पेंट करते हैं, तो जब पेंट करते वक्त क्या होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद कुछ देर के बाद क्या सूख जाती है, तो पानी तो भाई निकल जाएगा, लेकिन बच कर जाएगा। ये कैसा बचता है? तो सफ़ेद कलर, जब चूना पोतते हैं कैसा बचती है? सफ़ेद कलर का वो दिखाई देता है। निम्न में सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन कौन है? ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं। पहला क्या कहता है? अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जो है, जो जल में क्या देगा? हाइड्रोजन आयन निकालता है। ये तो बात सही है, ये भी सही है। और क्या देती है? क्षार, है ना, क्षार क्या देगा? OH माइनस आयन देता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है? अगर अम्ल है, जैसे देखो हम ले लेते हैं CH, है ना, HCl को लेते हैं, किस में डाल रहे हैं? तो हम डाल रहे हैं H2O में। किस में डाल रहे हैं? H2O में। तब ये क्या बनेगा? यहाँ पे देखो क्या हुआ है? H, 2 H है, और यहाँ पे H, तो एक H है। तो E जब मिलेगा तो क्या बना लेगा? E बना लेगा H3O, H3O बना लेगा, और क्या? इस CO यानी Cl बाहर रहेगा, ठीक है। यानी ये बना लेगा हाइड्रोनियम। क्या बना लिया? हाइड्रोनियम हो गया, और क्लोरीन अलग हो जाती है। तो अगर अम्ल को हम डालेंगे जल में, तब वो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम बनाएगा, ठीक है। अम्ल जल में H3O आयन देता है क्या देता है? आयन। लेकिन क्या बोलता है दूसरा? कहाँ गया? देखो हाइड्रोनियम बना रहा है ना, ये तो भाई अम्ल तो बना रही है हाइड्रोनियम, लेकिन क्या बना रहा है? H प्लस नहीं, प्लस नहीं बनाता है। ये हमेशा क्षार कैसा बनाता है? माइनस बनाता है। क्षार बनाएगा माइनस, ये तो होगा नहीं, प्लस होता है। ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए तो हो सकता है, क्योंकि अम्ल तो बनाएगा HO प्लस, है ना, 3HO प्लस, और ये बनाएगा, यानी इसका D आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं है, अगर ऑप्शन में देखो, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपको ये आंसर टिक करना, ठीक है। अगर ये, क्योंकि ये भी सही है, ये भी यहाँ पे देखो सही है, लेकिन ये नहीं रहेगा तो, लेकिन अगर ये है तो ये आंसर होगा। कुछ फूल की रंगीन पंखुड़ियाँ की
किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है? देखो क्या कहता है, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक दोनों की उसको बताता है कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो दोनों के बारे में बता रहा ना। अब देखो ये स्पेशल तो लवण के बारे में बता नहीं है, क्योंकि लवण क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो तो किसी के लवण बताएगा नहीं, वो किसी के बारे में नहीं बताता है। अगर वो एक फूल जो था, अगर उस पर हम नींबू डालते तो उसका रंग अगर चेंज होता है तो क्या बताते हैं कि हाँ ये अम्ल के बारे में बता रहा है। अगर उसमें हम क्षार के डालेंगे तो क्षार के रंग को सिर्फ कलर करता, अलग चेंज कर देता, तो बताता कि वो क्षार का होता है। लेकिन इसमें दोनों को बता रहा है, तो क्या होगा, ये अम्लीय क्षारीय सूचक इसे कहेंगे, क्योंकि दोनों को बता दे रहा है ना। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर, है ना, बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक के बनने से हुआ? देखो अब क्या, कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड को लिए और क्या लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब इसको मिलाएंगे तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा CuCl प्लस, देखो ये था दूगो, यहाँ पे था दूगो, और क्या बनाएगा H2O, यानी जल बना लेगा। और ये क्या बना है, ये है लवण। क्या है, ये लवण है, लेकिन कैसा लवण है, ये क्या है, लवण। तो जल बना, यानी किसके कारण हुआ, तो इसके कारण, यानी है ना कॉपरिक क्यूप्रिक क्लोरीन के कारण, यानी इसके कारण होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो नमक का घोल है NaCl, इसमें जब करंट देंगे ना, जैसे इसको डाल दिए एक बाल्टी में, ठीक है, यहाँ पे है करंट दे दिए, नीचे से बाल्टी में डाल दिया, इसको एनोड और कैथोड बना दिए। तो जब इसको बनाएंगे तो ये है कैथोड और ये है एनोड। तो कैथोड यानी होती है माइनस और ये होती है प्लस होती है, ये होता है माइनस, कैथोड होती है माइनस। तो माइनस पे आएगा, है ना, NaCl, और प्लस पे चल जाएगा क्लोरीन चल जाएगा, ठीक है। अब यही सोडियम, क्योंकि इसमें जल है, तो जल के साथ में अभिक्रिया करके बना लेता है OH, यानी NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहेंगे इसको। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है किससे, लाइकेन का एक पौधा होता है उससे निकाला जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा बनेगा? देखो शुष्क बुझा हुआ, क्या है, बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ क्या बोलते हैं, CaOH2, इसी को बोलते हैं ना। और इस पर हम क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन गैस डाल रहे हैं, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेगा आपको, देखो CaOCl2 बना लेगा, और क्या बनेगा, और यहाँ से प्लस H2O बना के बाहर निकाल देगा। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसको प्रयोग करते हैं किसी जगह को छिड़काव करने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, यानी विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनाएगा। ओके, कैल्शियम क्या है, क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड तो नहीं बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा, जल भी नहीं बनेगा, यानी ये बनेगा। देखो नींबू के रस का pH मान का क्या होता है, 2.2 होता है। अरे क्या हुआ, ये होता है ना 2.2 होता है नींबू के रस का। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी हो? अगर मधुमक्खी अगर मार देता, मधुमक्खी के डंक में कौन सी अम्ल होती है, तो वो होती है फॉर्मिक अम्ल। क्या होती है, फॉर्मिक अम्ल उसमें होती है मधुमक्खी के डंक में। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर हम देखो बेकिंग सोडा है, पहले देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होती है ना, देखो CaSO4, और क्या होती है 1/2, यानी हाफ जल होती है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होती है। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। अब बताओ यहाँ से, इसका बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। देखो इसमें ये क्या होती है, ये भी होती है भस्मीय, है ना, ये होता है अम्लीय, ये क्या होती है, लवण होती है। लेकिन ये क्या है, इसमें
ये होती है अम्लीय, लवण होता है, क्या होती है लवण। ये होती है, ये भी अम्लीय होती है, क्या होती है अम्लीय। लेकिन हम लोग जब किसी को गैस्ट्रिक जब हो जाती है तब किसका प्रयोग करते हैं, सोडा का, है ना, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं ताकि उसका पेट सही होता है। तो ये भी तो डंके अम्ल है ना, तो अगर इसका प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि इसका अभी इसको जब किसी चिट्टी हो गया, लाल चिट्टी हो गया, या मधुमक्खी जो मारती है वो वहाँ पे अम्ल छोड़ती है, कौन सी अम्ल, ये छोड़ती है ना, फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। तो अगर इसको हम मिलाएंगे बेकिंग सोडा का मिलाएंगे तो उसकी दर्द कम हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का क्या बोलते हैं, बोलो, सोडियम कार्बोनेट, और क्या होता है इसके साथ में, टेन जल होता है, H2O, तब नहीं शुद्ध होते हैं, यानी टेल जन यहाँ पे होगा 3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होगा। देखो जिप्सम को हम लोग पहले, जैसे गिल्ला होती है, गिल्ला मिट्टी होती है, तो गिल्ला मिट्टी जब सूखता है तो क्या बनते हैं, सूखा मिट्टी बन जाती है। उसी तरह से अगर जिप्सम है तो जिप्सम में क्या रहेगा, पानी, गिल्ला रहेगा तब पानी रहेगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये देखो ये दूसरा चीज़ होती है ना, लेकिन कौन होगा, ये कैल्शियम सल्फेट 2 जल, अगर 2 जल है, इसमें गिल्ला है, जैसे ही सूखती है तो ये बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट, है ना, जल को सुखा दो, क्योंकि पहले था 2 जल, अब हो गया आधा जल, तो जल सूख गया, यही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन क्या आपसे पूछ रहा है, जिप्सम से ही बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या था, नीला थोथा होती है कैल्शियम सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, उसमें 5 गो जल होगा, क्या हो गया, 5 गो जल। अब बताओ इसमें 5 गो जल है तो क्या ये रवा जल है, रवा जल किसे कहते हैं, रवा जल कहते हैं उसे जिसमें, है ना, पानी की अणु उसमें उपस्थित हो, जिसे बोलते हैं रवा जल। तो क्या है, रवा जल इसे भी कह सकते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होती है, चीनी का, ये देखो ये है एसिटिलीन, ठीक है, चीनी का ये है क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये है मीठापन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन चीनी का ये होती है, ये होती है चीनी का, ये है एसिटिलीन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। देखो अगर सोडियम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम। अब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो ये है भास्मिक है, ये क्या है, भास्मिक है। जब ये भस्मीय है, भस्म को जब मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलाएंगे तब वो कैसा कर देगा, बताओ, भस्म को जब इसके साथ मिलाएंगे तब वो कर देगा पीला रंग कर देगा, कैसा कर देगा, वो पीला रंग बना देगा। क्षारियों को अगर मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, पीला रंग बना देगा उसको। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। देखो दांत जो साफ करते हैं उसका हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं वो होती है क्षारीय रंग, क्षारीय होती है, ठीक है। हम लोग का जो लार होती है ना वो भी होती है क्षारीय होती है, लार क्या होती है, क्षारीय होती है ना। देखो और क्या होती है, खून, दांत में क्या खून होती है, वो भी होती है क्षारीय ही होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अम्ल जाती है तो वो अभिक्रिया करके हम लोग का दांत सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है, वही क्षारीय से ठीक हो जाती है। अम्लीय वर्षा के पीएच मान क्या होगा, अम्ल जब होती है, वर्षा जब होती है वहाँ पे पीएच मान इसका हो जाता है कितना, 5.6। जल में भार मिलाने पर क्या, जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। देखो जल में अगर हम क्या मिला रहे हैं, क्षार मिला रहे हैं, तो जल में देखो, जल में क्या मिला रहे हैं, क्षार, तो क्षार जल देखो ऐसे भी देखो क्या करता है, समझना पहले बात को। ये है पीएच मान, यहाँ पे होती है 7, ये होती है 14, ठीक है, ये होती है 0। अगर हम जल को, यानी चलो जल को मिलाओ अब क्षार, या क्षार में मिलाओ जल, बात एक ही है ना। जैसे चीनियों को मिलाओ पानी में, या पानी की मिला दो चीनी में, बात एक ही है, ठीक है। देखो तो क्या हम मिला रहे हैं, जल को मिला रहे हैं क्षार में, तो अगर जल को मिलाओगे क्षार करके, जल का पीएच मान कहाँ यहाँ होता है, क्या होती है, यहाँ होती है। अब मान लो क्षार यहाँ पे है, ठीक है, चलो कोई क्षार इधर ही कोई होगा ना, तो उसको मिलाएंगे तो जल कहाँ खींच के लाएगा अपनी तरफ,
जल होगा खींच को कहाँ लाएगा, अपनी तरफ खींच के लाएगा, ठीक है। तो यानी इधर जब जाते हैं तो भस्मीय बढ़ता, उसकी कड़वाहट बढ़ती है, और इधर आएंगे जीरो की तरफ आएंगे तो उसको खट्टापन बढ़ता है। तो अभी इधर जा रही है तो अब जल खींच के लाएगा अपना तरफ, यानी क्या कर देगा, यानी कि देखो जल में क्या परिवर्तन होगा, क्या पूछ रहा है, जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होगी। तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन घटेगी, हाइड्रोजन आयन घटेगी तब ना उसका अम्लीयत खराब हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ खींच लाएगा ना। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है 10 के पावर 7 मोल होता है, ठीक है। 1 लीटर यानी 1 लीटर आपको बोलेगा है ना, 1 लीटर बराबर होती है 10 के पावर -7 मोल होती है, 7 मोल, ठीक है। यानी एक इसको कहते दो 7 मोल का 10 के पावर -7 मोल या तो 1 लीटर बराबर होती है। पीएच किस घोल में, पीएच किसी घोल में किसी शक्ति को व्यक्त करता है। देखो पीएच, पीएच और क्या है पीओएच। तो पीएच, पीएच से हम लोग का पता चलता है किसका, हाइड्रोजन की शक्ति को। पीओएच से पता चलेगा, ये आपको इंटर में पढ़ना, ये आपको 10th में पढ़ना, ठीक है। लेकिन आपको दोनों अभी इसमें हमने पीएच और इसका पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन पीओएच होती है वो बताती है क्षारीय का मान। तो पीएच से बेसिकली बताती है हाइड्रोजन की आयन के बारे में बताता है, हाइड्रोजन की आयन बारे में बताता है। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -x मोल या लीटर है तो उस घोल का पीएच मान क्या होगा। देखो अम्ल यानी पीएच मान बराबर एक फॉर्मूला होता है -log 10 के पावर है ना, 10 के पावर H प्लस, 10 के पावर H प्लस। तो क्या हाइड्रोजन आयन कितना है 10 के पावर माइनस, तो यहाँ पे रख दो यानी -log, ठीक है ना। अब यहाँ पे रखेंगे तो 10 के पावर क्या है -10 ना, यानी यहाँ पे 10 के पावर -x, ठीक है। अब ये जाएगा इधर तो ये है x, ये आएगा यहाँ पे आती है तो x है, ठीक है ना, प्लस -x है तो -x यहाँ पे आ जाएगी, गुना में इसका आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा -x आ जाएगा गुना में। अब देखो ये तो ख़त्म हो गया, ये क्या होगा, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 10 के पावर 10 होती है, 1 हो जाती है, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन 1 होती है यहाँ पे, ठीक है। जब आपको इंटर में जाओगे तब समझ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, लेकिन x में यानी माइनस में गुना करेंगे माइनस तो प्लस होती है, यानी x प्लस आ जाएगा। आपको सीधा सीधा समझिए कि अगर किसी चीज़ का पूछेगा आपको पीएच मान, तो जितना ऊपर पावर रहेगा उसको माइनस हटा के बाकी वही आंसर आ जाएगा, माइनस हटा के वही आंसर है ना। जैसे देखो इसका अगर माइनस हटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी आंसर इसका आ जाएगा, पीएच मान इसका आ जाएगा। ओके, आपको ये निकालना नहीं है, आपको सिर्फ यहीं से समझिएगा। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है, उसको क्या दर्शाता है, तो दोनों अम्लीयता क्षारीयता दोनों बताती है, ठीक है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक, 0 से 14 तक के मान होते हैं। ओके, शून्य का मान क्या दर्शाता है, देखो 7, 14, 0, ठीक है। अब शून्य का मान क्या दर्शाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ जब जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, इधर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। तो अगर 0 पे रहेगा तो क्या रहेगा, 0 पे भाई तो कुछ तो है ही नहीं, जैसे 0 पे रहेगा तो अम्लीय क्या रहेगा, एकदम कुछ नॉर्मल रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुछ बढ़ेगा, 1, 2 बढ़ेगा तब ना उसका खट्टापन और अधिक होगा, ठीक है ना। तो 0 यानी बिल्कुल इसका 0 है, तो 0 है यानी क्या है, समान है। जैसे मान लो किसी का वेट, किसी का भार है वो 0 kg है, तो 0 kg क्या यानी हवा में तैर रहा है, यही नहीं कर सकते हैं। और कोई कुछ ना कुछ अगर उसमें भारी रहेगा तब ना जाके ज़मीन पर आराम से जाकर बैठेगा, तो इसका एकदम बिल्कुल 0 है। तो 0 रहेगा तब 1, 2 कुछ रहता तब ना एक देखो खटापन तो होगा लेकिन बहुत कम इसमें खटापन होगा, यानी समान खटापन होगा। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाती है, तो 14 दर्शाती है, देखो यहाँ से अगर यह 14 7 होती है, 0 होती है, 14 क्योंकि इधर से बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा कड़वाहट 14 पर दर्शाती है, यानी क्या देगा, प्रबल क्षारीय बतलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बताएगा वहाँ पे। पीएच स्केल में 7 से
शून्य तक घटता हुआ मान घोल के किस अम्ल को बताता है। देखो ये है 14, ये है 0, कहाँ जाए 7 से जा रहा है 0 तक, 7 से जा रहा है 0 तक, तो क्या बताता है घटता, क्या शून्य तक घटता हुआ। देखो 7 से जा रहा है घटते हुए कहाँ जाए 0 तक, तो मान क्या होगा इसका, तो मान इसका बढ़ेगा, क्योंकि अम्लीयता को मान बढ़ेगा, शून्य से तो भाई घट ही रहा है, अंक ना घट रहा है, जितना अंक घटेगा उतना ही उसमें खटापन बढ़ेगा, तो खटापन वो बढ़ जाएगा। पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बताएगा, तो बढ़ेगा इसका भी, क्योंकि 7 से इधर बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या कर रहा बढ़ रही है। 1 बिलियन जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच है, वह क्या होगा, 0 से 7, यह है 7 है ना, और यह है 0, 0 से 7 के बीच में होगा तो यहीं कहीं होगा ना, तो क्या होगा एसिड यानी अम्लीय होगा वो। वह बिलियन जिसका पीएच मान 7 से 14 तक है, तो वह क्या होगा क्षारीय होगा। ओके 2 बिलियन में 2 बिलियनों ए और बी के पीएच मान क्रमशः 2 और 5 है। देखो ए का है 2 और बी का पीएच मान है 5, तो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, यानी जितना पीएच मान कम होगा उसका खट्टापन अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा खट्टा कौन होगा 2, यानी 2 कौन है ए वाला, तो सबसे ज़्यादा खट्टा कौन होगा ए होगा। कास्टिक सोडा का उपयोग होता है, देखो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कास्टिक सोडा इसे बोलते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, देखो क्या कहते हैं, कपड़ा को साफ करने के लिए, तो कपड़ा को साफ किया जाता है धोवन सोडा से। किसे किया जाता है, धोवन सोडा से, समझा। धोवन सोडा का क्या होती है, सूत्र होती है, देखो धोवन सोडा का, तो सोडियम यानी सोडियम कार्बोनेट होता है धोवन सोडा का, प्लस इसमें क्या होता है 10 गो जल होगा, क्या होगा H2O, 10 गो जल। इससे क्या होती है, इससे कपड़ा साफ होता है, जल का अस्थायी खरापन दूर, इसी से देन धोने वाला सोडा से जल का अस्थायी खरापन को दूर करते हैं। तो पेट्रोल का शोधन यानी उसको साफ करने के लिए पेट्रोलियम एक पदार्थ होती है जो ज़मीन से निकलता है। कैसे पानी निकलता है ज़मीन से, तो पेट्रोलियम में इसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, मोम, जितना है ना वेस्लिन जो बनता है हम लोग का, बोरोप्लस जो बनता है, जितना इसका पदार्थ सब उसी में मिक्स रहता है, उसी को बोलते हैं पेट्रोलियम। तो ये निकलता है ज़मीन से, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे ना कि इधर यानी क्या बोलते हैं उसको, गया तरफ जाती है, चलो यानी क्या किधर से जाती है वो, मुगल सड़क से जाती है, कहाँ गया तरफ जाती है ट्रेन, तब वो जाती है कहाँ, असम में जाती है। असम एक जगह है डिब्रूगढ़, जहाँ पे इन लोग का साफ़ किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम का साफ किया जाता है, क्योंकि सब मिलल है उसमें, तो साफ़ किया जाता है। उसको साफ़ करने के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। सो ठीक है, तो ये आज था है ना, ये है आपको तीसरा पाठ बच्चों, है ना। अब आपको अम्ल और भस्म के बारे में क्या था, तीसरा पाठ, ये आपको ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगली चैप्टर में, ठीक है, वो आपको है धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ना है। सो थैंक यू, आज लेते हैं, ओके, टाटा बाय बाय।